नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है? पाकिस्तान में पानी पर गदर मचा है तो भारत में क्या गद्दारी वाले समझौते पर गदर मचा है और ये कहां जाकर थमेगा? कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर उन्हें गद्दार कहा था। अब बीजेपी एक ऐसा एग्रीमेंट लाई है जो 1991 का है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ करार किया कि दोनों देश कोई भी सैन्य मूवमेंट को साझा करेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 94 में जब समझौता लागू हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, रोका क्यों नहीं? इस एग्रीमेंट के सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बात पलटवार कर रहे हैं। अब सवाल है कि 91 वाली सीक्रेट डील का सच क्या है? सवाल यह भी है कि हाफिज सईद जैसे कहता था कि पानी रोक देंगे तो सांस रोक देंगे, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, लेकिन मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। एक तरफ पाकिस्तान पीओ का जिम्मेदार कौन है? किसने पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर देश की सुरक्षा के साथ दगाबाजी की, गद्दारी की? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के एक टुकड़े को मोहरा बनाकर कांग्रेस ने उन्हें गद्दार, मुखबिर, आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री पर कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने बड़ा और कड़ा पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 के एक भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस समर्थन वाली सरकार ने पाकिस्तान से समझौता किया था। समझौते के तहत भारत पाकिस्तान अपनी अपनी सेनाओं के मूवमेंट को शेयर करेंगे। निशिकांत दुबे ने इसे देशद्रोह बताया और कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ होने का आरोप लगा दिया। आप एग्रीमेंट आप करो, बाइंडिंग हमारे ऊपर फोर्स लगा दो और उसके बाद आप मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठाओ। आज ये जो 1991 का एग्रीमेंट है जो 94 में इंप्लीमेंट किया नरसिंह राव की सरकार ने, वो क्या कहता है कि आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करोगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे, ट्रूप की मूवमेंट करोगे, एयरफोर्स की करोगे, नेवी की करोगे, आर्मी की करोगे, आपको 15 दिन पहले जो है उसकी जानकारी दे देनी है। तो आपने ये देशद्रोह नहीं किया। आप जो है क्यों जानकारी दोगे, किस प्रकार की जानकारी दोगे, काहे जानकारी दोगे? तो जिस तरह की एग्रीमेंट कांग्रेस करती आई है, जैसे सिंधु जल समझौता है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में आपने कर दिया। हमारा पानी, जो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खेती का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया। आज हम जो है उसको केवल सस्पेंड कर पाए ना। हम उसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए लाखों चने चबाने पड़ेंगे। ये कांग्रेस का जो एग्रीमेंट है ये देशद्रोह है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू होता है कि नहीं। लोग निशिकांत दुबे के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं ने एग्रीमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दे कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 91 में ही वापस लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि यह अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। यह पीस टाइम अग्रीमेंट है। ये सच्चाई है कि 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी के समर्थन वापस लेने से तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो 21 जून 1991 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तैनात रहे। कांग्रेस ने पलटवार किया तो बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा, ये समझौता 1994 में लागू किया गया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। अगर कांग्रेस की मंशा पाकिस्तान के खिलाफ थी तो उसने 94 में समझौते को लागू ही क्यों किया? कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान को नरम समर्थन देने का पैटर्न 14 साल बाद भी दिखाई दिया, जब 26/11 के आतंकी हमले के बाद उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और शर्मल शेख के मामले में भारत के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दी। इस टाइम वॉर टाइम क्या होता है? 47 से हम उससे लगातार युद्ध कर रहे हैं। कौन ऐसा साल हुआ कि हम उससे लड़ाई नहीं किए? तो आप ये समझिए कि कौन सा पीस टाइम था उसके साथ। ठीक है कि 6 अप्रैल 1991 का एग्रीमेंट था, लेकिन आप देखिए कि उसका दूसरा पन्ना उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि 19 अगस्त 1992 को ये इंप्लीमेंट किया, एक्सरसाइज में आया और इसको यूएन में जो रजिस्टर करना पड़ता है ट्रीटीज को,
क्योंकि कई एक लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, तो वो 15 दिसंबर 1994 को किया। 92 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी कि नहीं थी? आज कांग्रेस के जितने करपरदार आका हैं वो उस सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? 94 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, देशद्रोह किया है, और एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि किस परिस्थिति में एग्रीमेंट हुआ है। ये समझौता 1994 में लागू किया गया जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब सवाल है कि आखिर अगर कांग्रेस चाहती तो इस समझौते को लागू नहीं करती। इतना ही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के कल के दिए भाषण पर हमला बोला और लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर अपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खुद सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने सोशल मीडिया पर पीएम के बयान पर तंज कसा और लिखा, तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? कांग्रेस पार्टी का अगर चरित्र देखेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए, और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। अब सवाल है, नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस के अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है। सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को किस पर भरोसा है, हिंदुस्तान पर या पाकिस्तान पर? सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान से गद्दारी वाले एग्रीमेंट के लिए दोषी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कर्नल शैलेंद्र सर आपसे करता हूं। कोई कह रहा है पीस टाइम, कोई कह रहा है वॉर टाइम। 1991 का समझौता, रेटिफिकेशन 92 में, लागू 94 में। उधर पाकिस्तान आतंकी की भाषा बोल रहा है, कौन सेना कौन आतंकी आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ पीस टाइम वॉर टाइम कभी शांति रही है? जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वो कृपया कर अपने सभी शब्दों को तोल तोल कर बोलें, क्योंकि इसका मोल पाकिस्तान में ज्यादा आ रहा है। और मैं चाहूंगा नहीं कि किसी भी तरह से हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बदनाम हो कि उसको पाकिस्तान में कोट किया जा रहा है, जो हम रोजाना सुन रहे हैं। ये मेरी आप सबसे दरखास्त है, बोलिए, आपको बोलने का हक है, आप सवाल पूछिए, आपका हक है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश के लिए जिम्मेदार जरूर हों, गैर जिम्मेदार कोई बात ऐसी ना करें। अब आगे बात जिस तरह के एग्रीमेंट्स एंड नॉन एग्रीमेंट्स, अगर हम सारी कब्रें खोलते चले गए तो फिर यही होगा जो आप लोग इस समय कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपको जितनी पॉलिटिक्स करनी है आप लोग सब मिलकर करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर मैं और मेरी फौज का ऑपरेशन है भाई, जो मैंने आपकी 140 करोड़ लोगों की सरकार के कहने पर किया है। कोई भी सवाल आज आप ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर पर करते हैं तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आहत होता हूं। ये मुझे लगता है आप मेरे ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि हम आपकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने मोराल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा मोराल डाउन नहीं होता है। बट कृपया कर ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दीजिए। ये एक ऑपरेशन था, है और रहेगा। इसको आप ऊपर ले जाइए। इसमें आप पूरी अपनी 140 करोड़ आवाम को अच्छा बताइए, ठीक बताइए, सच बताइए। इतना मैं मानता हूं। बट कृपया कर बहुत हो गई। आप लोगों ने कितनी पॉलिटिक्स करनी है आप पार्टी पर करिए, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर कर लीजिए, बट मेरे और मेरी सरकार के ऊपर मत करिए। ठीक, बहुत सही सर, बहुत सही है। और आपने एक नोट सेट कर दिया। तो चंद्रमोहन शर्मा जी, यहीं से सवाल उठता है कि आपकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही इसी बात पर केंद्रित है कि पाकिस्तान में कैसे हेडलाइन बन जाए। और मैं ये इसलिए ये बात कह रहा हूं, और मैं एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट की बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेना ने ऑपरेशन किया, सेना के डीजीएमओ ने बताया, मैसेज डाला, कोई बातचीत किसी मंत्री सरकारी लेवल पर नहीं हो रही थी। और यही बात जयशंकर की बातचीत में भी थी। फिर भी आप लोग ये साबित करने पर तुले हैं कि विदेश मंत्री गद्दार, सिंदूर का सौदा। तो ये सवाल सर सीधे सेना पर है, जो कर्नल शैलेंद्र की बातों में मुझे झलक में आया। मुझे देखिए, या तो कर्नल शैलेंद्र ने जो बोला वो आपकी समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, शायद आपके राकेश जी समझ आती नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, देश के लिए कर नहीं रहे। आप देश के लिए कर रहे होते तो आज अपनी टॉपिक बदल देते। अच्छा। और एक देश का सैनिक जब इतना भावुक होकर इतनी बड़ी बात कह दे, तो आप जैसा पत्रकार अगर ऐसा कहता कि आज का टॉपिक बदल के मैं उन मुद्दों की बात करता हूं जो सिंदूर से ना होता, तो शायद देश को भी खुशी होती है। और अब सुनिए ना, दिक्कत यह है कि आपको जवाब देने, सर आपका काम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता के तौर पर, होंगे तो नहीं सुनूंगा वहां पर, चंद्रबाबू जी पर्सनल होंगे तो नहीं सुनूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो सर आप अपनी पहली जिम्मेदारी निभाया करिए। आप कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए सर। यहाँ पर मोरल एजुकेशन की क्लास मत दीजिए। चंद्रमोहन जी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और ये बात मैं हर डिबेट में कहता हूं कि कोई मुझे पत्रकारिता मत सिखाए, मैं किसी को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं। कोई मुझे पत्रकारिता मत सिखाए, मैं किसी को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं सर। मेरे टॉपिक क्या होंगे, मेरे डिबेट का सब्जेक्ट क्या होगा, मेरे सवाल क्या होंगे, ये मुझे किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है सर। प्लीज तो इससे बचा करिए, और हर कोई बचा करे। ये बात आप पर भी लागू होती है, बात बीजेपी पर, सपा पर, आम आदमी पार्टी, सब पर ये बात लागू होती है सर। तो सर सवाल आपसे जो पूछा था, रुकिए ना, आप ही के रास्ते आता हूँ। अपने चैनल पे नहीं एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति को बिठा ले और उसकी अपील। सर सभी रिस्पेक्टेड होते हैं, मैं किसी नॉन रिस्पेक्टेड आदमी को नहीं बिठाता हूँ, किसी बदनाम आदमी को मैं अपने पैनल पर नहीं बिठाता हूँ। आपको यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी बदनाम लगता होगा सर, मेरे लिए सभी नामी है और सभी एक जैसे हैं, काम कर रहा, सभी एक जैसे। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, आप ही के रास्ते आता हूँ। पत्रकार एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। प्लीज 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 चंद्रमोहन जी, ये पत्रकारिता मत सिखाइए भाई, ये पत्रकारिता मत सिखाइए कि मेरे जैसा पत्रकार होता है कि नहीं, मेरे जैसा एंकर होता है कि नहीं। तो मैं अगर सिखाने लगूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके जैसा नेता होता है कि नहीं। तो सर सुनिए सर, आपके ही रास्ते आता हूँ, पहले आपके ही रास्ते आता हूँ, व्यक्ति क्या आपके ही रास्ते आता ली जिनकी बातों के अंदर सुनिए ना, चंद्रमोहन जी सुनिए सर, आपके ही रास्ते आता हूँ। 145 करोड़ जनमानस, ठीक है सर, प्लीज प्लीज, उस 140 करोड़ जनमानस ने आपको सिर्फ 99 एमपी दिए सर, सिर्फ 99 एमपी दिए। तो प्लीज उसकी दवाई मत दिया करिए, रुक जाइए। सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए सर, सुनिए उस कब्र के अंदर सर, सुनिए मैं दे रहा हूं जवाब, अब सुन लीजिए। नहीं सर रुकिए, आपसे डर कौन रहा है? मैं दे रहा हूं। अरे ना, मेरे से क्यों डरेंगे, ना मैं आपसे डर रहा हूं, ना मैं आपको मुझसे डरने की जरूरत है सर। मैंने डरा, नहीं रुक जाइए, जिस कब्र नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए के अंदर 6 मार्च 1991 को समर्थन वापस ले लिया था, ठीक है, और 6 मार्च अप्रैल के अंदर सरकार ने अपने आप डिसीजन करा था, ठीक है। ये कब्र आपने खो दिया, इसका तो सर रद्द क्यों नहीं कर दिया था 94 में? इतिहास पूछेंगे उनसे, रद्द क्यों नहीं कर दिया था 94 में? नहीं लागू करेंगे ऐसा समझौता, हटाओ इसको। आपकी और आपकी सरकार छेने बजा रही थी, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो विदेश मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं ये पूछ रहा हूं, और ये कहा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था, तो वो तो सितार्थ में सच हो गया। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, तो 92 में रेटिफिकेशन के टाइम, 94 में लागू करने के टाइम पहली बात ये समझौता रद्द क्यों नहीं कर दिया था? मेरा एक सवाल ये है, और एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर धनंजय गिरी पर जाऊंगा। एक और सवाल ये है, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए सर, आप ही के पास हो। एक सवाल ये है कि आप जिस रास्ते डिबेट करना चाहते थे उसी रास्ते आ रहा हूं सर, और उसी रास्ते आकर ये सवाल है कि आपका एक विधायक कहता है पार्टी का, ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ाए गए। आपके एक नेता इसी डिबेट में बैठकर कहते हैं आतंकी मरे भी क्या?
सर्जिकल स्ट्राइक के समय आपकी पार्टी के कई नेताओं ने पूछा क्या सबूत है कि आतंकी मरे? किस पर सवाल था ये? सेना ने कहा कि 100 आतंकी मारे, 45, 65, 60 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए। आप नंबर पूछेंगे? जब मेरे देश के अंदर 5 आतंकवादी आए और मेरे देश के 28 व्यक्तियों की निर्ममता हत्या करके चले गए, तो मेरे देश का ही मंत्री कहता है कि 145 करोड़ जनमानस सेना पे सवाल वाले पर टिके रहिए। देशभक्ति नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, तो इस तरह के कार्य होते सेना रहेंगे। पर सवाल वाले पर टिके रहिए चंद्रमोहन जी। उस समय आपको बड़े कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातों में भावुकता नजर आ रही थी, सरकार की बहुत उनकी भावनाओं को आप समझ रहे थे। पहलगाम वाले तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा देना क्या एक सैनिक की भावनाओं पर चोट नहीं है? बड़ी सूरत से पाकिस्तान चले गए, तो सीज फायर किन शर्तों पे हुआ? चलिए ठीक है, मैं धनंजय गिरी के पास जाता हूं। सर हो गया, थी तो आप ये किसी रास्ते डिबेट नहीं करना चाहते? ये हम पूछ रहे हैं आपको। ठीक है सर, ठीक है, पूछते रहिए। अब धनंजय गिरी, मेरा एक सवाल आपसे, आप डिबेट नहीं करना चाहते? आपके पास डिबेट के लिए टॉपिक नहीं है? नहीं, प्लीज, मुझे कांग्रेस पार्टी से टॉपिक लेने की जरूरत नहीं सर, प्लीज। इतने बुरे दिन नहीं यार मेरे, तो रुक जाइए प्लीज। या किसी भी पार्टी से, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो। धनंजय गिरी, आपसे सवाल बहुत सीधा सा है। जो ज्ञान सर 2025 में आया कि भाई ये 91 का रिकॉर्ड है, उस करगिल हुआ था ना 94 के बाद, करगिल के समय नहीं इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी कि करगिल जंग में नजर आ जानी चाहिए? हटाओ, जैसे सिंधु जल संधि समझौता को रद्द कर दिया, हटा देना चाहिए था इसको। 10 साल से आपकी सरकार है, तब भी हटा देना था। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, तब भी हटा देना था। राकेश जी, जब आतंकवाद नासूर के तौर पे आया तो ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे आया। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, हमारी आंखों में जो लहू दौड़ रहा है, और जो सेना के शौर्य ने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया और अदम्य साहस से जिसको दुनिया ने सलाम किया है, दुनिया आज इस बात का लोहा मान रही है कि भारतीय सेना की जो सिंह गर्जना हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के किया गया है। जब कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की कलाई खुलती जा रही है और कांग्रेस का सच धीरे धीरे लोगों को शर्मसार कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेसियों को भी शर्मसार कर रहा है, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के अतिरिक्त सेना के कार्रवाई के पूर्व इन लोगों ने राफेल में नींबू मिर्ची लगा के इनका क्या अध्यक्ष दिखा रहा था। नींबू की तरह सेना ने पाकिस्तान को निचोड़ दिया, मिर्ची कांग्रेस को लग गई। जो आसिफ मुनीर की भाषा है वही कांग्रेस के बड़े नेता चीर युवा नेता की भाषा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई, जब सेना ने अप्रतिम शौर्य किया, अप्रतिम बलिदान किया, योगदान किया और पूरी दुनिया में को दहला दिया और बता दिया कि किसी का ड्रोन, किसी का एयर डिफेंस सिस्टम और किसी का ड्रोन सब हवा हो गए। अलग अलग कई मुल्कों ने महारत को सलाम किया भारत की सेना को। तब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्छ कहता है कि छोटी मोटी लड़ाई। आप क्या करना चाहते हैं? आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? जो एकॉर्ड आपने 1991 में किया, जो समझौता 1994 में लागू किया, आखिर ऐसा देश के साथ किया क्यों? देखिए क्या है कि धीरे धीरे जब इनके साथ परतें खुलती जाएंगी, चाइना के साथ भी लोगों ने समझौता किया था। धनंजय गिरी जी, सर आपकी पूरी बात से मैं 100% सहमत हूँ। सेना जब तैयार थी, पूरा विपक्ष आपकी बात अभी रुक जाइए सर, चंद्रमोहन जी रुक जाइए सर, प्लीज। सेना जब तैयार थी, सेना हमेशा तैयार रहती है सर, सेना कभी बिना तैयारी के नहीं रहती है चंद्रमोहन जी। नहीं बोलता हूँ, सेना हमेशा तैयार रही थी। आप अपनी बात, सेना शिमला समझौते के समय भी ये नहीं कह रही थी कि जाकर समझौता कर लो। सर प्लीज रुक जाइए, तब भी पॉलिटिकल डिसीजन था, तो अब भी पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है, रुक जाइए। तब भी नहीं कहा गया था कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दो, तो रुक जाइए। धनंजय गिरी जी, आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल, जब से मैंने सुबह से खबर देखी तो मेरा एक सवाल था और उस सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। और सवाल बहुत सीधा सा यह है कि जैसे सिंधु जल संधि समझौते को आपने रद्द किया, मैं पूछ रहा हूं जब जब आपकी सरकार आई, चाहे करगिल वॉर के समय, चाहे पूरी पुलवामा हुआ, तब भी नासूर था सर, तो इस समझौते की समीक्षा होकर इसे रद्द अभी तक क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, जब जो जरूरतें पड़ती है, सरकार नीति नियम के अनुसार अपने पड़ोसी, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हम पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत कोशिश किए, उनके साथ संबंधों को सुधारने का लगातार प्रयास हुआ, लेकिन जब वो नहीं माने, जब नारायण ने भी शिशुपाल को 99 बार मौका दिया था, नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज को बहुत मौका दिया, समझाया क्या, लेकिन जब तक नहीं माने, जब समझ में अब रद्द हो रहा है ये एग्रीमेंट, ये सारी कार्रवाई उसके खिलाफ जब नहीं ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, एक लाइन सर बोल दीजिए, अब रद्द हो रहा है ये एग्रीमेंट? देखिए, सरकार जरूरत के हिसाब से समुचित कार्रवाई करेगी। है कि नहीं है? और जब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया और कड़ा मैसेज दिया है कि 140 करोड़
देश की जनसंख्या आवाम एक साथ खड़ी होकर के एक आतंकवाद के खिलाफ, एक बगल के राष्ट्र के खिलाफ जो आतंक का पर्याय है, नाहिद लारी खान, ठीक है सर, आ रहा हूं। नाहिद लारी खान जी, जरूरी है कि इस समय हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दें जो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए, खासतौर पर तब जब आपकी पार्टी से भी सभी पार्टियों से डेलीगेशन विदेश के दौरे पर हैं। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो आतंकी की भाषा बोलता है कि पानी नहीं तो सांस रोक देंगे, जो ऑफिस सईद बोला, जो वहां का आर्मी का डीजी ISPR बोलता है, तो उनके लिए टूल बन जाए। नहीं राकेश जी, मैं देख रही थी कि आपने बहुत ही उचित और सही सवाल किया। एक सच्चे देशभक्त को ऐसे ही सवाल करना चाहिए जिस प्रकार से आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि आपकी अनेकों बार सरकार रही है, अभी तो रेगुलरली 11 साल से इनकी सरकार है भारत में, उससे पहले भी अटल जी की सरकार रही, तो क्यों नहीं रद्द कर दिया? उसका वो आपको जवाब नहीं दे पाए, बगले झांक रहे थे। आपने पूछा कि आप रद्द कर देंगे तो भी वो बगले झांक रहे थे, जवाब नहीं दे पाए। अब आप जो कह रहे हैं कि ये लागू, जो बीजेपी कह रही है कि इस तरह से, इसीलिए हमने इसको बता दिया क्योंकि ये 1994-91 में ये अग्रीमेंट आया था। तो अगर इन्हीं की बात माने तो जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तो मैं समझती हूँ तब दुश्मन देश पाकिस्तान को भी बता दिया होगा तब भी, और देश को भी बता दिया होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुए थे पुलवामा हमले के बाद। मैं ऐसा समझती हूँ कि बताया होगा भाई, देश को भी बताया होगा, दुश्मन देश पाकिस्तान को भी बताया होगा। अब ये देखिए, अब ये खुद स्वीकार रही है बीजेपी कि हाँ हमने पहले से आगाह कर लिया। जबकि मैं बताऊं राकेश जी, जब ये बयान विदेश मंत्री जी ने दिया, वो अलग बात है कि पहले वो यस सर करके हाथ बांधे खड़े रहते थे, रातों रात वो मंत्री बन गए, वो अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया, बयान देने के बाद चले विदेश, आप लोगों ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री कहां से उठाकर बना दिया, कौन से अफसर कहां पहुंच गए, कौन यस सर यस मैडम, तुम उधर मत ले जाइए वरना डिबेट डिरेल हो जाएगी। समय आज वैसे ही थोड़ा डेली से कम है तो मैं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। जो बात आप कह रही है, धनंजय जी रुक जाइए, जो बात आप कह रही है मैडम, क्या आपने कभी कांग्रेस के साथी से पूछा? इन्होंने तो मान लीजिए आपके हिसाब से पाकिस्तान को बताकर ठोक दिया, लेकिन क्या कभी आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि 26/11 के बाद क्यों नहीं ठोका? सिर्फ कूटनीतिक कदम उठाएंगे, सिर्फ डेलीगेशन भेजेंगे, सिर्फ ध्यान भटकाएंगे कि अटैक भी करेंगे? कभी पूछा आपने कांग्रेस पार्टी से? या तो राकेश जी, या तो आप सोच कर आए कि मुझे ऐसे ऐसे सवाल करने और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देना। मैं सवाल पूछकर चुप हो गया, अच्छे से बात कर रही हूं तब भी आप नहीं, मैं सवाल पूछकर चुप हो गया मैडम। अभी तो मैं आपके पहले सवालों का, हाँ रुक जाइए प्लीज, नाहिद लारी खान को बोलने दीजिए। नाहिद आपका समय, नाहिद जी आपका समय, धनंजय जी रुक जाइए, अभी नाहिद लारी खान का समय, बोलिए। आपने जो सवाल, अभी जो आपने पहले सवाल किए ना, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। अब अगर इन्हीं की बात माने कि पहले दुश्मन देश को आगाह कर दिया, जैसा कि आप खुद कबूल कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं, पहले ये चलाते रहे, मैं अनेकों चैनलों में बैठी हूं इस डिबेट पर, पहले बताया कि तोड़ मरोड़ दिया जयशंकर जी के बयान को, गलत फिर बताया अनेकों चैनलों में। आ रहा हूं, काउंटर कर दीजिएगा धनंजय जी, इसके बाद आपको धनंजय जी, इसके बाद आपको समय दूंगा, प्लीज अभी नाहिद लारी खान को 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का समय दूंगा, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। नाहिद लारी खान अपनी बात पूरी करिए। अनेकों चैनल्स पे ये आया कि ये फेक न्यूज है, AI से बनाया गया, ये फेक है। फिर अनेकों चैनलों में ये भी आया कि विदेश सचिव जी ने कहा कि बाद में बताया गया था, पहले नहीं बताया गया था, बाद में बताया गया था। चलिए अब स्वीकार लिया कि पहले बताया गया था, तो इसके हिसाब से अब आप देखिए कैसी विडंबना है बीजेपी की कि दुश्मन देश पाकिस्तान चले जाते हैं अपने देश को बिना बताए, बीजेपी के बड़े नेता, और दुश्मन देश पाकिस्तान पर जब हमला करते हैं तो उस देश को बताकर हमला करते हैं। ये कैसी विडंबना है भाई, ये क्या है? और अभी आप बात कर रहे थे विपक्ष की, तो मोदी जी ने जो बयान दिया, उनका 8 बजे रात को बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा उनका एक बयान आया था। उन्होंने पूरा देश से जब रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा पूरा संपूर्ण विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां, 140 करोड़ जनमानस जो है ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ है, और यही सत्य, यही वास्तविकता है। अब बीजेपी के प्रवक्ता जो है या बीजेपी के अन्य नेता बता रहे कि विपक्ष जो है अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये दरअसल जो मुझे समझ में आ रहा है कि विपक्ष को नहीं, विपक्ष तो बहाना है, राहुल गांधी जी या कांग्रेस तो बहाना है। बेसिकली बीजेपी का निशाना असली मोदी जी है, मोदी जी ही निशाना, वो मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी जी को अनर्गल बातें कह रहे हैं। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि सपा के अगर चरित्र पर जाएंगे
तो आतंकवादियों को जेल से निकाल करके बंगले तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आतंकियों पर केस वापस ले रहे हो, क्या इनको पद्मश्री देना ही बाकी रह गया है? अब क्यों बिलबिलाने लगी बहन, इतनी क्यों बिलबिलाने लगी? बात तो सुन लीजिए, क्यों इतना बिलबिलाने लगी? अभी से दुहाई दे रही थी, अभी तो तहजीब की दुहाई दे रही थी कि अपने अपने समय में बोलिए। मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं, मैं तो अभी मोहतरमा आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं। अभी इतनी जल्दी कैसे मिर्ची लग गई? अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट तो सुन लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेकर समाजवादी पार्टी अब क्या उनको पद्मश्री देना ही बाकी रह गया है? आतंकवादियों को महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाले और सपा के बंगले में आतंकवादियों के पाए जाने वाले और माफियाओं और आतंकवादियों के, लेकिन आपसे नहीं उम्मीद है। एक मिनट में आता हूं बीच में। एक मिनट नाहिद लारी खान, आप और सुनिए मैडम प्लीज। अरे रुकिए ना प्लीज, अरे रुकिए प्लीज नाहिद लारी खान, या तो आप स्क्रीन नहीं देख रही हैं। नाहिद लारी खान, महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी मैं और मेरा चैनल बर्दाश्त नहीं करता है। आप और अरे सुनिए ना, मैं मैडम और आपने टोका, अरे प्लीज मैं कह रहा हूँ, मैं आपके बहन नहीं हूं क्या? आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज यार, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। नाहिद लारी खान, आप मेरी बहन हैं और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं। महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी मैं और मेरा चैनल बर्दाश्त नहीं करता है। आप और धनंजय गिरी दोनों लोग स्क्रीन पर थे, मैं नहीं था। जैसे उन्होंने बोला आपने बीच में काउंटर कर दिया, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। मैं स्क्रीन पर इसलिए कि बाद में आकर इस चीज को ऑब्जेक्ट करता, तो इस बात को समझा करिए। फिलहाल सबकी आवाज अप है। नाहिद लारी खान, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मांगे। अब वो तो धनंजय गिरी तय करेंगे ना कि उनको माफी मांगनी कि नहीं मांगनी है। धनंजय गिरी आपको माफी मांगे नहीं, मैं धनंजय गिरी बोलिए भाई, आप माफी मांग रहे हैं। नाहिद लारी खान चाह रही है आप सॉरी बोले। जजमेंट पढ़ रहा हूं। नहीं फिर इनको हटाइए, नहीं आप फिर इनको अपने चैनल से हटाइए। अरे हटाऊं क्यों भाई? गलत बात कही नहीं, कौन सी बात? आपने बात कही महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी के कहने से किसी को हटा नहीं दूंगा। यह बात बहुत क्लियर है। मैं आपकी बात के साथ हूं नाहिद लारी खान, आपकी बात सही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आप कहेंगे कि इनको हटा दीजिए, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि हटा दीजिए। धनंजय गिरी को माफी मांगिए नहीं मांगिए धनंजय गिरी तय करेंगे, मैं उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं। खैर मैं पुष्पेंद्र क्या चीज, पांडे जी एक मिनट, ये माफी मांगे मुझसे। पांडे जी एक मिनट 30 सेकंड। मैं पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं प्लीज, ये पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। धनंजय गिरी, जो आपने एक शब्द बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्या आप माफी मांगते हैं? नाहिद लारी खान बोल रही हैं। नहीं, अगर मेरी कोई बात उनको बुरी लगी है तो बिल्कुल मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, कोई बात बुरी लगी, बात खत्म हो गया। लेकिन मेरा उनको कुछ व्यक्तिगत तौर पे ठीक है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, सिंदूर के सौदागर फिल्म बना रहे हैं क्या, जो पाकिस्तान में चैनलों पर खूब चले, कि अब आम आदमी पार्टी ने ये कहा है? नहीं देखिए, पाकिस्तान के चैनलों पे तो हमारे विदेश मंत्री इस समय जयशंकर जी छाए हुए हैं। उनके सारे बयान, उन्होंने जो बोला पहले, बाद में बोला, पहले बताया, पीछे बताया, वही चल रहा है। मैं तो कर्नल साहब की बात से सहमत हूं। काश कर्नल साहब की बात विदेश मंत्री जी भी हमारे समझते और पाकिस्तान को ऐसा मौका न देते कि वो उनको पोस्टर बॉय बना लेती। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कल वहां पे बीकानेर में भाषण दे रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि मेरा खून, मोदी का खून गर्म है। अरे सर, मैं खून गर्म आपका तब मानता जब आप पाकिस्तान में छुपे हमारी मां बहनों के जो सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, उनको आप मार करके ले आते, उनको निशाना बनाते, उनको पकड़ते, मारकर छोड़ दिया, वहीं पर दफन हो गए पाकिस्तान में डालते कि देखिए हमने आपके गुनहगारों को मार आपको डाउट है? आपको डाउट? दूसरी चीज सुनिए सर, आपको डाउट है? कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने यह नहीं कहा कि उन आतंकवादियों को हमने पकड़ा या मार दिया। नहीं, पाकिस्तान में पूछ रहा हूं, पाकिस्तान में घुसकर मारा, आपको डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। क्या सवाल है? नहीं, मैं उन आतंकवादियों के पर्टिकुलर 5 लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा। सरकार ने बताया उस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का खून गर्म है, हम ये मानते तब जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में 8 बजे आकर के टेलीविजन पे बताया, सबको जानकारी दी, तब हम मानते उनका गर्म खून। जब वो ट्रंप को कहते कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, या तो आपको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, सुनिए, वो झूठ नहीं, या तो आपको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, डोमेस्टिक लड़ाई नहीं है कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। बहुत सारी बातें बैक चैनलों से होती है, आपको नहीं है बात समझ आ रही है पुष्पेंद्र जी।
बता, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश आपको देख रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे? 140 करोड़ किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल देंगे, पाकिस्तान समझ रखा है क्या? आप बताइए ना कि आपने सीज फायर क्यों किया? आप बताते देश को कि हमने सीज फायर तो नहीं बताया। जब हमारी सेना अरे नहीं बताया, घुस करके सेना ने कह दिया, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव की पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा बहुत हो गया भाई, अब बंद करिए इसे, हम सीज फायर। ऐसा तो नहीं हुआ, तो ट्रंप क्यों? अरे सेना ने कहा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड कौन कहता है? भाई आप या तो तय कर लीजिए कि आपको सीज फायर पर डिबेट करनी है, क्या अमेरिका पर डिबेट करनी है? भैया हमको अपने देश पे डिबेट करनी है, अपनी सेना पे डिबेट करनी है, जिसपे हमें हमारी सेना का अच्छा सेना पर डिबेट करनी को आपने पीछे। ठीक है, रुक जाइए राकेश पांडे जी, सेना पर डिबेट करनी है, रुक जाइए, रुकिए हाँ, रुकिए सुनिए, सेना पे ही बात कर रहा हूं। हमारी सेना के शौर्य साहस पराक्रम को 15 सेकंड पीछे कटेगी। एक लाइन में कर्नल शैलेंद्र सर, नहीं समय सर, कर्नल शैलेंद्र सर, सिंदूर के सौदागर कोई बोले तो एक सैनिक के तौर पर आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? 200% मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑपरेशन था। तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आप बताइए। सिंदूर के साहब से पूछिए। अरे पूछ लिया, सिंदूर के सौदागर, मैं आपको बता रहा हूं, सिंदूर के सौदागर कोई भी बोलेगा, कर्नल शैलेंद्र सर ने एक सैनिक के तौर पर बोला कि उन्हें बुरा लगता है, तो बात खत्म, डिबेट खत्म, इससे आगे कोई चर्चा नहीं। अगर कोई सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन को लेकर कोई ऊटपटांग बोलेगा तो ये एक सैनिक के तौर पर कर्नल शैलेंद्र सर को बुरा लगता है, बात खत्म, डिबेट खत्म। नहीं बोलनी चाहिए थी बात, क्योंकि ये पाकिस्तान में हेडलाइन बनेगी। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए। बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को पीछे पानी के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, मुनीर खून की घुट्टी पिला रहा। बांग्लादेशी सेना वर्सेस यूनुस, गर्दन मरोड़ने का राइट टाइम आया। एयर डिफेंस का पूरा गेम बदल देगा हिंदुस्तान का कुश कवच। देश का मूड मीटर रंजीत कुमार के साथ शाम 6 बजे से।